नितिन नवीन आपके साथी, बड़ी जिम्मेवारी उनको, क्या कहें? देखिए, ये नेतृत्व का भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा नेतृत्व को नेतृत्व दिया है, तो और बिहार ने जो छप्पड़ फाड़ कर रिजल्ट दिया था, बिहार को भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा ही इनाम दिया है। तो ये एक चुनौती भी तो है ना, बंगाल में चुनाव है। स्वाभाविक है, चुनौती स्वीकार करना हम बिहारियों का काम है। बंगाल भी हम जीत कर रहेंगे। लेकिन कहीं न कहीं कह सकते हैं कि नितिन नवीन युवा है, 45 वर्ष उम्र है, एक राजनीतिक समझ है, बूझ है, और उस समझ बूझ को देखते हुए पार्टी ने ये बड़ी, देखिए, हमारे नेतृत्व ने तय किया है कि आगे 30 साल कांग्रेस को नहीं आने देना है। उसका यह चेहरा नितिन नवीन है कि आगे अब संगठन को लेके चलेंगे, युवाओं को लेके चलेंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन जी के नेतृत्व में स्थापित होगी। आपके मित्रवत भी हैं संतोष जी, कहीं कहीं लंबे समय तक युवा मोर्चा में काम करते रहे हैं। नेतृत्व ने आज भरोसा दिखाया है, तो नेतृत्व पर खरे उतरेंगे। और यही वजह है कि यहाँ पे नितिन नवीन के इंतजार में जो है ये कार्यकर्ता तमाम जो है वो जश्न मना रहे हैं, उत्साह जो है वो दिखा रहे हैं, एक दूसरे को जो है गले लगा रहे हैं। और कहीं कहीं कह सकते हैं नितिन नवीन जो है वो बीजेपी जो है पहले से नेतृत्व करते रहे हैं मंत्री के तौर पे, और अब जो है पूरी जिम्मेदारी मिली है। जाहिर सी बात है उस जिम्मेदारी को इन्हीं युवा साथियों के साथ मिलकर के वो आगे बढ़ाएंगे। युवा जो है वो बीजेपी को आगे कैसे लेकर चलेंगे, इसकी स्ट्रेटेजी तैयार की जाएगी। लेकिन फिलहाल यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, नेता सभी जो है एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं कहीं अशोक भट्ट भी हैं नितिन नवीन के साथ, काफी समय तक ये नितिन नवीन के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए राजनीति की शुरुआत आपने करी, अब आज एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली। देखिए, नितिन नवीन जी को इस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने अपना भरोसा जताया है। हम आम जो साधारण कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको कहीं ना कहीं से विश्वास होता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को अर्श से फर्श पर लेकर के जाती है। नीचे के भी कार्यकर्ता को ऊपर तक पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। और निश्चित तौर पे आज जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, मैं पूरे केंद्रीय नेतृत्व को बिहार की जनता की तरफ से, क्योंकि बिहार की जनता ने जिस तरह से एनडीए पे और भारतीय जनता पार्टी पे अपना भरोसा दिखाया है, तो केंद्रीय नेतृत्व को भी लगा कि बिहार के युवाओं में कुछ जोश है, कोई अलग बात है। तभी तो नितिन नवीन 5वीं बार विधायक बने और बिहार में मंत्री बने, 2-2 टर्म से मंत्री है, इतने बड़े बड़े विभाग संभाल रहे हैं। और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते इन्होंने पूरे देश भर का भ्रमण किया है। और फिलहाल अभी छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, इनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है। तो केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत साधु। बंगाल में भी बनेगी सरकार, बंगाल का रास्ता बिहार से होकर के गुजरती है। निश्चित तौर पे बंगाल में भगवा लहराएगा। नितिन नवीन जो है उनको एक बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, अपने आप में बिहार के लिए गौरव का विषय है। और नितिन नवीन, क्योंकि मैं यहाँ संगठन मंत्री रहा, साथ में काम देखा है और बेहतर सामंजस्य उनका स्नेह रहा है, काम करने की शैली रही है। और इस नाते आज इस प्रकार के राष्ट्रीय स्तर पर दायित्व मिला है, निसंदेह बिहार को एक बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। और हम मुझे लगता है कि इनके कार्यकाल में एक यशस्वी कार्यकाल होगा और आने वाला चुनाव भी बंगाल है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में ये पहला अवसर है जब बिहार को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला है। और निश्चित रूप से हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ये सिद्ध कर दिया कि कार्यकर्ता कहीं से कहीं जा सकते हैं। और निश्चित रूप से नितिन नवीन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। निश्चित रूप से इनका सराहनीय उसी का परिणाम है कि आज इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया गया। लेकिन कभी भाई के तौर पे आप लोग के साथ कदम बढ़ाते नजर आए, कभी युवा साथी के तौर पे वो कदम बढ़ाते नजर आए, और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का उन्होंने सफर पूरा। निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही रहते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने या फिर वो मंत्री बने। और वो स्वभाव, वो भाव उनमें है कि वो हमेशा कार्यकर्ता ही रहेंगे और कार्यकर्ता का मान सम्मान वो अच्छी तरह जानते हैं और देते भी हैं। बिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है और निश्चित रूप से नितिन जी के होने के बाद पूरे देश में एक युवा के अंदर भी नई जोश आएगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भरोसा किया नितिन जी के ऊपर में, मुझको लगता है कि बिहार से एक नया संदेश लेकर के एक नई ऊर्जा के साथ नितिन जी आगे भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति को भी बढ़ाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के जनाधार को भी बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं लगता कि युवाओं के जोश के कारण प्रचंड जीत जो है वो बिहार में मिली और बंगाल की बारी है? बिल्कुल, नितिन जी के होने के कारण युवाओं में भी एक नया उत्साह आएगा
और केंद्रीय नेतृत्व को मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि नेतृत्व ने एक युवा नेतृत्व पर भरोसा किया है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक युवा नेतृत्व में भरोसा किया है और निश्चित रूप से युवा नेतृत्व में देश में प्रगति की ओर बढ़ेगा। ये किसी ने ये कल्पना नहीं किया था और भारतीय जनता पार्टी का यही परिभाषा है। भारतीय जनता पार्टी का परिभाषा मतलब ये परिभाषा है। लगता है मंदिर हो आए हैं आप। मंदिर तो पूजा पाठ होते रहता है, मगर जिस कार्यकर्ता को उठा करके आज राष्ट्रीय नेता के रूप में जो आज भारतीय जनता पार्टी ने रखने का काम किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा बिहार के तरफ से हम सहृदय धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं को और हमारे शीर्ष नेतृत्व का आभार मैंने व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी, सबका धन्यवाद। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी का धन्यवाद। का अभिवादन जो है वो स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पे सीधे तौर पे ये तस्वीर जो है वो नितिन नवीन की जो है वो सामने से दिखाई दे रही है। यहाँ देखिए अभिवादन जो है वो कार्यकर्ता जो है वो खड़ा है, कोई हाथ में गुलाब लेके खड़ा है, तो कोई माला लेकर के, तो कोई बुके लेकर के उनका अभिवादन और नितिन नवीन जो है वो यहाँ पे रहे हैं। तो यहाँ देखिए ये तस्वीर नितिन नवीन जो है वो किस तरह से दिख रहे हैं यहाँ पे सीधे तौर पे ये तस्वीर। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो नितिन नवीन के लिए बड़ा दिन है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए जो है वो बड़ा दिन है। और यहाँ पे कार्यकर्ता जो है वो सीधे तौर पे ये अपने राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनका अभिवादन जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं। नितिन नवीन जो है सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है हाथ जोड़ के जो है अपना उनका स्वभाव है और वो बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं को लेकर जो है चलते हैं। और यही वजह है कि आज कार्यकर्ताओं को वो हर कार्यकर्ताओं का अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं कहीं कह सकते हैं कि नितिन नवीन जो है तो अब निकल चुके हैं नितिन नवीन यहाँ से अपने घर के लिए। तमाम जो बीजेपी के बड़े चेहरे थे प्रदेश के अध्यक्ष जो हैं दिलीप जायसवाल हैं, उनके साथ उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो हैं वो भी मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद थे, उनके अलावा मंगल पांडे जो हैं वो भी मौजूद थे। सभी जो है बंद कमरे में बैठ कर के रणनीति उन्होंने बनाई कि आगे कैसे केंद्रीय नेतृत्व के जो निर्देश है उसका अनुपालन किया जाए। और उससे पहले नितिन नवीन जो है कार्यकर्ताओं के बीच गए, वहाँ पे दिलीप जायसवाल जो है उन्होंने उनका स्वागत किया और फिर मंगल पांडे जो है उन्होंने संबोधन किया नितिन नवीन को लेकर के। उनके अलावा विजय सिन्हा जो है उन्होंने भी नितिन नवीन के पीठ थपथपाई और उनको लेकर के दो शब्द कहें और कहीं कहीं जो साधुवाद था वो नितिन नवीन को उन्होंने दिया। देखिए फिलहाल जो है वो दिल्ली जाने को लेकर के शेड्यूल क्या है ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जो उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व जो है उनके तरफ से बुलाया जाएगा 1-2 दिन के अंदर वो दिल्ली जरूर रवाना होंगे, जाकर करके वहाँ केंद्रीय नेतृत्व का आभार वो व्यक्त करेंगे। साथ ही साथ किस तरह से आगे उन्हें काम करना है उसको लेकर के क्या उन्हें गाइडलाइन लेनी है उसके लिए भी वो दिल्ली पहुँचेंगे। और अभी जो है वो अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं, कल संभवतः वो दिल्ली रवाना हो सकते हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पे केंद्रीय नेतृत्व ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है और उस जिम्मेवारी को कैसे आगे लेकर के चलना है युवा साथियों के साथ, जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनके अनुभव को कैसे साझा करना है। और चूँकि एक सबसे बड़ी चुनौती और पहली चुनौती जो है बंगाल चुनाव है, छत्तीसगढ़ को उन्होंने साधा, अब बंगाल चुनाव जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे नितिन नवीन को साधना है। मंगल पांडे से जब हम बात कर रहे थे तो मंगल पांडे ने कहा कि हम बंगाल के प्रभारी हैं और हमारे भाई जो हैं वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हुए हैं, तो हम दोनों मिलकर के ममता सरकार को वहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और वहाँ जो है बीजेपी का परचम लहराएंगे।